हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें, सर्वनाम मतलब सबका नाम, वैसा शब्द जिसको हम सबके नाम की जगह हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ही हम यूज कर सकते हैं मोहन के लिए भी, शोहन के लिए भी, शिवम के लिए भी, अर्पित के लिए भी, अंकित के लिए भी। ये सबके नाम की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे कि शिवम इज अ गुड बॉय, तो इन प्लेस ऑफ शिवम वी कैन यूज द वर्ड ही। तो हम कह सकते हैं ही इज अ गुड बॉय। अगर हम कहेंगे जैक इज अ स्मार्ट बॉय, सो इन प्लेस ऑफ जैक वी कैन यूज द वर्ड ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो हम इसको कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिसको हम नाउन के जगह यूज कर सकते हैं, और ये सबके नाम के जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन। अब हम फीमेल में देख लेते हैं, शी। जैसे हम कहेंगे कि अर्पिता इज अ गुड सिंगर, तो इन प्लेस ऑफ अर्पिता हम कह सकते हैं कि शी इज अ गुड सिंगर। अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं शिवानी, शिवानी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सो इन प्लेस ऑफ शिवानी हम कह सकते हैं कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो वैसा शब्द जिसको हम सबके नाम के लिए यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल कि श्याम इज गोइंग टू स्कूल, शिवम इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, रोहन इज गोइंग टू स्कूल। तो इन प्लेस ऑफ दैट अगर हम एक वर्ड से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, हम प्रोनाउन वर्ड से इन सारे नामों को रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, सो प्रोनाउन किसको कहते हैं? आइए अब हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है? जो नाउन के प्लेस में यूज होता है, नाउन के जगह में यूज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया ही, शी, यू, दे, देम, ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? वाई वी यूज प्रोनाउन? तो हम लोग प्रोनाउन का यूज इसलिए करते हैं, सो वी यूज प्रोनाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, सो दैट कि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस में बार बार ना हो, है ना। नाम का जो नाउन है उसका रिपीटेशन सेंटेंस में दोबारा ना हो, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शिवम इज अ गुड बॉय, शिवम हेल्प्स हिज क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, शिवम स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। तो इसमें क्या हो रहा है? शिवम क्या है? नाम है। नाम है मतलब नाउन है। इसमें क्या हो रहा है? बार बार शिवम वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ शिवम हम लोग एक वर्ड जो क्या है? प्रोनाउन ही से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो शिवम इज अ गुड बॉय, he helps his classmates and friends, he stands first in class। ठीक है, so just to avoid the repetition we use pronoun। I hope friends आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसके काइंड्स को देख लेते हैं। इसके काइंड्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सिक्स्थ टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आइए इसके काइंड्स को हम लोग वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन को समझाया है, और रेस्ट काइंड्स को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन, जो तीनों पर्सन के में स्टैंड करता है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन।
जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, सेकंड पर्सन हो गया यू, थर्ड पर्सन हो गया ही शी, है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? द पर्सन हु इज स्पीकिंग। जैसे फर्स्ट पर्सन हो गया आई, प्लूरल में हो जाएगा वी, सेकंड में हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, थर्ड पर्सन हो जाएगा ही शी। तो अब फर्स्ट पर्सन हम कहेंगे द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बोलने वाला है वो हो जाएगा फर्स्ट पर्सन आई। सेकंड पर्सन हो गया सुनने वाला यू, और थर्ड पर्सन हो जाएगा द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में बोला जाए, जैसे हो गया ही शी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मैं इसको अब डिटेल में वन बाय वन आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 टाइप्स में इसको बांटा गया है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप पेशेंटली इसको सुनिए, आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रोनाउन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो नरेशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो जब तक कि आपको प्रोनाउन का थॉरली नॉलेज नहीं होगा। अगर आपको प्रोनाउन की अच्छी पकड़ है तो आप इजीली नरेशन आप चुटकियों में कर सकते हैं, आप इजीली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हो। और ये नरेशन बहुत बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से प्रोनाउन को समझिए। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या है? सब्जेक्ट, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट, और तीसरा क्या है? पॉसेसिव। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्रोनाउन हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन किसको कहते हैं। अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कर्ता की तरह यूज होता है। कर्ता आपको पता ही है, द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, है ना। जो भी किसी भी काम को करता है वो क्या हो जाएगा? करता है, एंड दैट इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? अ सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कहेंगे कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई। ठीक है, अब आई के जगह वी कैन रिप्लेस विथ एनी अदर सब्जेक्ट प्रोनाउन, हम किसी अदर सब्जेक्ट प्रोनाउन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ही प्लेज क्रिकेट, या फिर दे प्ले क्रिकेट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ ऑब्जेक्ट पोजीशन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन में होता है। पहले आप इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं, फिर हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि शिवम सॉ देम यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? आपको पता ही होगा कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं द रिसीवर ऑफ द एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? देम है। तो ये क्या हो गया? देम इज अ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो हियर them is an object pronoun and you can use any other object pronoun in place of them. Suppose we can use, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? हम यूज कर सकते हैं शिवम सॉ हिम yesterday या शिवम सॉ हर yesterday. So in place of them we can use any of the object pronoun. I am providing you the list below. ठीक है, the next is possessive pronoun. ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन शोज बिलोंगिंग्स और पोजेशन। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दे शो दैट यू हैव समथिंग। पॉजेसिव प्रोनाउन बिलोंगिंग शो करता है, इसलिए ये बताता है कि कोई भी जो चीज है वो आपकी है, ऑनरशिप शो करता है।
जो भी कोई चीज़ है, सपोज हम कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ आवर हाउस, है ना, दिस हाउस इज देयर्स। तो जहाँ पे अपनापन हो, जहाँ पे हम कह सकते हैं ओनरशिप दिखाता है, जहाँ पे बिलोंगिंग शो करते हैं, पोजेशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है, उसको हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं दिस इज आवर हाउस, या फिर दिस हाउस इज आवर्स, दिस इज माई स्कूल। तो ये जो है आवर, माई, देयर्स, हर्स, ये क्या है, ये पोजेशन शो कर रहा है, ये वर्ड सारे पोजेशन शो कर रहा है, सो ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ड्रॉप करें और मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक